हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, बच्चा मुझसे पूछ रहा है क्या भैया एएमयू बीटेक 2025 का पेपर डिफिकल्ट आने वाला है? क्या क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा? क्योंकि एएमयू वालों ने तो बोल दिया कि 100 नंबर का पेपर है, और अभी तक एएमयू वालों ने कोई भी नोटिस नहीं निकाला कि भाई एएमयू के पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग कैसे करने वाले। तो क्या इस बार इन लोगों की चालाकी रह सकती है कि एक तो 100 नंबर का पेपर बना दें, ऊपर से पेपर को भी क्या बना दें, डिफिकल्ट बना दें? दोस्त टेंशन मत लो। और सबसे बड़ा डाउट एक और जनरेट होता है, क्या भैया पेपर जेई मेन लेवल का बनता है? क्या जेई लेवल का पेपर बना देते हैं लोग हमारे लिए कि हम जाएं और वहां पे पूरा का पूरा टाइम हमारा दो चार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही पूरा का पूरा क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए? तो बेटा वीडियो पूरा केयरफुली देखना। इस वीडियो को बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्त बहुत सारे बच्चे हमारे पास एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, हमारे बैच के अंदर है। अंतिम बैच था हमारा, इस बैच के अंदर अवेलेबल है, जिसमें हम पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन के लिए। और साथ के साथ पूरा बैच कितने में अवेलेबल करा दिया भाई? केवल 1000 में अवेलेबल करा दिया। स्टिल 1000 में ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बच्चे कुछ 20-22 दिन जो भी गए हैं भाई, इस बैच के अंदर आओ और अपना पूरा दम लगाओ कंटेंट पढ़ने में, ताकि आखिरी टाइम में मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए भी क्या कर पाऊं, थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। साथ के साथ एएमयू ने क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, तो न्यू पैटर्न पर बेस्ड पूरा का पूरा मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है भाई। और आंख बंद करके टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो जाओ, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। ये पूरी टेस्ट सीरीज एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज बेस्ड है, याद रखना। एएमयू ट्रिपल ई पीवाईक्यूज बेस्ड टेस्ट सीरीज है पूरा का पूरा, पीवाईक्यूज बेस्ड है पूरा का पूरा। इसका एक सिंगल सवाल बेटा ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी पीवाईक्यूज के पैटर्न से क्या ना खाता हो दोस्त, मैथ ना खाता हो, ठीक। और उसी से रिलेवेंट मैंने टीम को बोला कि देखो इससे रिलेवेंट और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी बच्चों को दो। इसके अंदर 72 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और 10 बेटा फुल मॉक टेस्ट हैं, जो 10 टेस्टों को देना कंपलसरी है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास में टाइम है, अल्टरनेटिव डेज पर भी दोगे, एक दिन बाद एक दोगे, तब भी आप आराम से 10 के 10 टेस्ट क्या कर सकते हो, अपने अटेम्प्ट कर सकते हो। तो भाई ये पूरा का पूरा निष्का टेस्ट सीरीज भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। कितने में? 499 में। और ये आपका पूरा एनालिसिस करने में दोस्त आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, सुनो गौर से देखो। एएमयू बीटेक की पीवाईक्यूज की बुक बनाई, आप लोगों को दिख रही है, एएमयू खजाना इसका नाम रखा। एएमयू बीटेक के 2001 से लेके आप लोग देख लो और 2024 तक के सारे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में क्वेश्चंस को मैंने तोड़ दिया, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में। अब तुम सोचो, जब मैंने पूरी की पूरी बुक बनाई है तो मेरा एक एक चैप्टर पर पूरा एनालिसिस है। पूरी बुक दोस्त मैंने बनाई है, ये मान लेना। एक एक चैप्टर को मैंने आइसोलेट किया है, कहां से रखना है सवाल को, किस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो मुझे एक एक चैप्टर का आइडिया है कि किस टॉपिक से इन लोगों ने कितने सवाल पूछे हैं। हो सकता है मार्केट में अगली बार आपको एएमयू बीटेक की ऐसी बुक मिले, इसी बुक को मैं टॉपिक वाइज तोड़ दूं कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हुए हैं। इसमें बहुत सारे एडिशन करने वाला हूं, मतलब फर्दर बहुत सारे इनमें इंक्रीमेंट करने वाला हूं आने वाले बच्चों के लिए। पर पूरी बुक जब मैंने बनाई तो मुझे बनाने के साथ में दोस्त आइडिया हो गया किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस लेवल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, कि जेईई मेन लेवल पे पूछा जा रहा है या बोर्ड लेवल पे पूछा जा रहा है। हर टॉपिक मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया है और उसी से रिलेवेंट पूरा का पूरा भैया कंटेंट चल रहा है। आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख लेना दोस्त, पूरा रिलेवेंट कंटेंट है, गौर से सुनना। ये दोनों तो आपके लिए अवेलेबल कराई दिए। साथ के साथ मैं आपको लास्ट 3 साल का पूरा फैक्चुअल डेटा देता हूं कि दोस्त डेटा क्या कह रहा है, आप गौर से सुनना। तब आप आइडिया लगाना कि इस बार का पेपर का लेवल कैसा रखने वाला है। अगर मैं देखूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अब तक क्या था भैया, 50-50 नंबर के थे, तो आराम से हम पेपर का क्या कर पाते थे, प्रिडिक्शन। इस बार पेपर में अभी तक कोई भी सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एएमयू वालों ने दिया नहीं है। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर बेटा एक बात और कर रहा हूं, हो सकता है पेपर 150 में 150 नंबर का ही ये लोग करा दें, ना हो पेपर 100 नंबर का। क्योंकि होता तो कुछ ना कुछ नोटिस ये लोग जरूर निकालते, और पता भी नहीं है पेपर से 5 दिन पहले आप लोगों को नोटिस दे दें। क्योंकि इस बात में तो ये लोग जाने जाते हैं भाई, शॉक करने के लिए तो ये लोग जाने जाते हैं। शॉकिंग न्यूज बिल्कुल मैं ही थंबनेल लगाऊंगा, शॉकिंग न्यूज, और ये बिल्कुल 4-5 दिन पहले ही नोटिस निकालेंगे अब पेपर कितने का आ रहा है। तो अजूम करके चलते हैं 40 नंबर का मैथमेटिक्स आ रहा है, 30 नंबर की फिजिक्स और 30 नंबर की दोस्त क्या आ रही है, केमिस्ट्री। अब डेटा सुनो गौर से पूरा, ठीक। 2019 से यूट्यूब पर पेपर को मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पेपर कैसा बनेगा कैसा बनेगा। आप लोग गौर से देखना, 6 साल मैं आपको केवल 3 साल का ही डेटा दे रहा हूँ। लो 2024 के अंदर अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ था, मतलब मैथ अच्छे लेवल का पूछा गया था, ठीक। 50 नंबर के मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 40 नंबर का भी रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं फिजिक्स को देखूँ तो फिजिक्स का पूरा वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने कराया था अपने इसी चैनल पे। फिजिक्स वाले टीचर मुझे बता के कि सर फिजिक्स मॉडरेट है, फिजिक्स बहुत टफ लेवल की नहीं पूछी गई है, अगर बच्चा पढ़ा हुआ है तो 30 नंबर आराम से निकाल के ले आएगा। किसके अंदर, फिजिक्स के बाद 30 नंबर मैथमेटिक्स में लाने में उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैथमेटिक्स अच्छे लेवल का दोस्त पूछा गया था। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री भी आपका इजी टू मॉडरेट था। अगर एनसीईआरटी लेवल पर भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा था तो भी वो क्या कर सकता था, सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकता था। तो ये 2024 का डेटा कह रहा है। अगर मैं 2023 के डेटा पे जाऊं तो मैथमेटिक्स अच्छा खासा टफ पूछा गया, पेपर जाके देख लो। फिजिक्स भी मॉडरेट टू टफ है, फिजिक्स भी अच्छी खासी टफ पूछी गई थी। और केमिस्ट्री का तो पैटर्न वही रहने वाला था दोस्त, इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर मैं 2022 के पेपर की बात करूं तो पूरी
केमिस्ट्री आसान थी, इजी थी। उसके बाद फिजिक्स कैसी थी, मॉडरेट टू टफ, और मैथमेटिक्स टफ नहीं था, मैथमेटिक्स भी था मॉडरेट टू टफ। लेकिन अगर मैं इतने ही डेटा को एनालाइज करूँ तो मुझे बार बार समझ में आता है कि मैथ या तो मॉडरेट बनता है, मैथ या टफ बन जाता है। मॉडरेट टू टफ की रेंज में क्या रहता है, मैथमेटिक्स, क्योंकि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटेंगे तो इस बार मॉडरेट का चांस तो और कम है। मैथ क्या बनने वाला है, टफ, ऊपर से टाइम कितना कर दिया भाई, 2 घंटे। फिजिक्स जो पहले मॉडरेट लेवल की बनती थी, सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए, कम, इसका मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस को एमई वालों को मेंटेन करना है, तो फिर भैया क्या होने वाला है, फिर दोबारा से मॉडरेट से टफ की तरफ शिफ्ट होगा। तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसको टफ बनाने वाले तो पैदा ही नहीं हुए भाई, किसी भी एंट्रेंस को उठा के देख लो। जो एनसीईआरटी पढ़ के भी दोस्त पूरा का पूरा अगर एग्जाम के अंदर बैठ जाता है, एनसीईआरटी पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं, पूरा ग्रंथ है, समझ रहे हो। उसमें इस तरीके से लिखा हुआ कि पहली बार में तो किसी को समझ में भी नहीं आता कि चैप्टर बोल क्या रहा है। तो आपको एकदम टॉपिक वाइज तरीके से पढ़ना, जैसे मैंने बैच के अंदर आपको अंतिम बैच में पढ़ा रखी है। मेरे अंतिम बैच में से भैया एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक आंख बंद करके आप लोग अच्छे से करके आना, क्योंकि अगर केमिस्ट्री 30 नंबर की बन रही है तो 20 नंबर की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आने वाली है, जो कि आप अगर सही से पढ़ोगे तो 19 नंबर आराम से निकाल के लगो। 2 नंबर और छोड़ दो, 1-2 क्वेश्चन ही छूटते हैं हर साल बच्चों से, तो भी आप 18 नंबर क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। वो 18 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो 18 सवाल 18 मिनट में ही दोस्त क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा हुआ काम नहीं है। तो ये केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन में रोल प्ले करेगी। और उसके बाद याद रखना, इस बार आपका मैथमेटिक्स भी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसका एडवांटेज ज्यादा जाने वाला है 100 नंबर के पेपर में। जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा डेफिनेटली ये प्रायोरिटी लेके जाएगा, क्योंकि एएमयू वाले पहले भी इसको प्रायोरिटी देते थे, तो इस बार भी क्या देंगे, प्रायोरिटी। तो मेरा डेटा ये कहता है कि अगर मैं 2025 के पेपर को देखूं, तो आप लोग गौर से देखना, अगर मैं 2025 के पेपर को देख रहा हूं, तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि फिजिक्स कैसे बनने वाली है, तो मैं फिजिक्स उससे कहूंगा बेटा मॉडरेट टू टफ बनने वाली है। और देखो मैथ पूछे कोई मुझसे कि मैथ कैसा बनने वाला है, तो पहले ही लिख दे रहा हूं, मैथ टफ बनने वाला है। केमिस्ट्री जो बनने वाली है वो आपकी वही रहने वाली है, इजी टू मॉडरेट। और इजी वाला सेक्शन कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये पेपर का लेवल दोस्त आप लोगों का रहेगा। तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन में एक बार देख लेना, अगर मैथ में सुस्ताई बरत के चल रहे हो या फिजिक्स के अंदर आप सुस्त तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छे लेवल के क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। और गौर से सुनना मेरी बात, जो इसके लिए वीडियो थी, क्या पेपर जेई लेवल का बनता है, तो सुनना, हाँ पेपर जेई लेवल का ही बनता है, लेकिन पूरा पेपर जेई लेवल का नहीं बनता। पेपर का कम से कम 35% पोर्शन, गौर से सुनना मेरी बात, पूरा डेटा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे पेपर को देके आना, 100 नंबर के पेपर को आपको लिख के दे रहा हूं, पूरे 100 नंबर के पेपर में से 35% क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन आपको जेईई मेन लेवल के मिलेंगे। ये एएमयू की खास बात है, 2020 से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है एएमयू। 2020 में भी पेपर जेईई मेन लेवल का इसने इंसर्ट किया था, 2021 में भी किया था, 22 में भी किया था, 23 में भी किया था, और बेटा लास्ट ईयर 24 में भी किया। पिछले 5 साल का डेटा बता रहा हूँ, जेईई मेन लेवल का पेपर बनता है, क्वालिटी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके पास में ज्यादा है, जेईई मेन से पहले हुआ करते थे, तो कुछ क्वेश्चन डाल के हम पेपर को मॉडरेट की तरफ क्या कर देते थे, शिफ्ट कर देते थे। पर इस बार ऐसा नहीं है। तो याद रखना, पेपर जेईई मेन लेवल का बनेगा। कोई पूछे, हाँ मैं पहला यूट्यूबर था जिसने पहले ही सबसे पहले वीडियो बनाई, आज से 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई, इज पीवाईक्यूज इनफ फॉर एएमयू बीटेक। मैंने खुद कहा था, मेरी खुद की बुक आ रही है, फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जेईई मेन के पिछले 5 सवाल के सवाल, मतलब 5 ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। एएमयू बीटेक का पेपर देने जा रहे हो, लास्ट 5 ईयर जेईई मेन का पीवाईक्यूज लगाना आप लोगों के लिए मस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा मैथ लगा लेना, पूरी फिजिक्स, पर जो क्वालिटी चैप्टर्स हैं उनको जरूर लगाना। मैंने सारे चैप्टर वाइज आपको बताए हैं, फिर मैथ का चैप्टर वाइज वेटेज, फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज, इसी यूट्यूब चैनल पर तीनों वीडियोस मैंने बना रखी हैं एमबीटेक के लिए, उनको देखो। उनमें से मैंने क्वालिटी चैप्टर बोले, उन क्वालिटी चैप्टर्स को नोट डाउन करो, और उन क्वालिटी चैप्टर्स के जिनमें से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सवाल बन रहे हैं, आप उनके मेंस के पिछले 5 साल के दोस्त पेपर जरूर लगाओ। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मेंस के पिछले 5 साल के सवाल जरूर लगा के जाना, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो आपको क्या करेंगे, वो एएमयू बीटेक के पेपर में आपकी दोस्त क्या होगी, हेल्प होगी। बाकी कोई भी अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना। बाकी मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत सारा कंटेंट, या आप जैसे भी इस चैनल पर चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप लोगों के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ। बाकी टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, निष्कर्ष टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, और दोस्त इसमें क्या करो, टेस्ट दो और आइडिया लगाओ कि अभी मेरा क्या क्या वीक है, और आपको लग रहा है ये सेक्शन वीक है, अंतिम बैच के अंदर आके उसकी रिकॉर्डिंग से उस कंटेंट को क्या करो दोस्त, कंप्लीट करो, ताकि आपका वो सेक्शन मजबूत हो, और उस सेक्शन से 5 से 7 सवाल बनने तो आप लोग कर पाओ। क्यों, सिलेक्शन इस बार 30 नंबर पर ही निकल जाएगा बेटा, याद रखना, 30-35 पर ही आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 35 नंबर लेके आना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।